Hello friends, welcome to Upper On Classes. Myself Nihal Prajapati, MBBS third year student at JMC अयोध्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? ईयर। तो जो ईयर होता है वो क्या होता है? ऑर्गन ऑफ बैलेंस और ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ठीक है, पहले तो ईयर हमारा क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन में से ईयर हमारा एक क्या है? सेंसरी ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है और ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है। ठीक है, और ईयर हमारा होता कहाँ पे है? ईयर एक बोनी कैनाल में पाया जाता है। जैसे अगर हम ये मान लो कि किसी बोन का ये कैनाल है तो ईयर इसके अंदर होगा, और ये बोन कौन सी होगी? ये बोन होगी टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो जो ईयर होता है वो कहाँ होता है? वो टेम्पोरल बोन का जो कैनाल होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ओके। तो जो एनाटॉमिकली अगर हम ईयर को डिवाइड करें तो वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, जो सबसे बाहर साइड होगा एक्सटर्नल, जो सबसे अंदर साइड होगा इनर, और जो बीच में होगा वो मिडल। तो ईयर के कितने पार्ट्स हो गए? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर को हम लोग दूसरा नाम और क्या बोलते हैं? आउटर ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एयर का जो काम होता है वो होता है सिंपली साउंड को बाहर से लेके उसको अंदर तक पहुंचाना। कहाँ तक? मिडल ईयर तक। और जो मिडल ईयर्स में होते क्या है? मिडल ईयर्स में बोन्स होते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। क्या होते हैं? मैलियस, इंकस, स्टेपीज। इन तीनों को हम लोग मिला के ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ये किसके पार्ट्स होते हैं? मिडल ईयर के पार्ट्स होते हैं। और मिडल ईयर्स का फंक्शन क्या होता है? इनका भी फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ साउंड। साथ में जो हाई पिच की साउंड्स होती है जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस इंटेंसिटी को भी क्या करता है? थोड़ा सा मिडल ईयर कम करता है। ठीक, फिर मिडल ईयर के बाद साउंड कहाँ जाता है? साउंड हमारा जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर में जाने के लिए उसके पास ये ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में जाता है। फिर जैसे इनर ईयर में जाएगा वहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम आगे कुछ ही मिनटों में बात करने वाले हैं। जैसे ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, उससे क्या होता है? उसके पास हेयर सेल्स वगैरह होते हैं, तो वो हेयर सेल्स क्या होता है? वो वाइब्रेट करते हैं। उनके वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है कि अफरेंट फाइबर के थ्रू जो नर्व होती है हमारी, कॉक्लियर नर्व के थ्रू क्या होता है? जो साउंड होता है हमारा वो मैकेनिकल फॉर्म में पहले हमारा एक्सटर्नल ईयर में आया था, लेकिन जैसे ही वो इनर ईयर में जाएगा ऑर्गन ऑफ कोटाई के थ्रू वो जो मैकेनिकल एनर्जी साउंड की है वो मैकेनिकल एनर्जी हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो नर्व के थ्रू हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा जो कि टेम्पोरल बोन में होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? तो अभी तक मैंने कुछ बात नहीं किया, मैंने केवल आपको ये बताया कि जो ईयर के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं अगर हम उन्हें एनाटॉमिकली डिवाइड करें तो। और मैंने फंक्शन बताया आपको, एक्सटर्नल ईयर का कुछ काम नहीं होता, सिंपली क्या करता है? ये साउंड को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से कहाँ से? बाहर से मिडल ईयर तक। ठीक है, मिडल ईयर के विंडो तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। फिर उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है वो साउंड को उस बोन के थ्रू। किस बोन के थ्रू? मैलियस, इंकस, स्टेपीज के थ्रू ट्रांसमिट कहाँ करती है? इनर ईयर में। मिडल ईयर से इनर ईयर में जाना है तो उसके लिए क्या होता है? ओवल विंडो होता है। क्या होता है? ओवल विंडो। तो ओवल विंडो के थ्रू जो साउंड एनर्जी है वो मिडल ईयर से इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, और इनर ईयर में जाके जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अफरेंट फाइबर्स या आप बोल सकते हैं ऑडिटरी फाइबर्स या कॉक्लियर नर्व के थ्रू वो कहाँ जाती है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। जब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है और वो कहाँ होता है? टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है, जब टेम्पोरल लोब में पहुंचता है तो वहाँ से हम क्या करते हैं? जो हमारा ब्रेन होता है वो साउंड को एनालिसिस करता है और फिर हियरिंग का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो अभी ये सब हम लोग बेसिकली आगे बात करने वाले हैं आने वाले 8-10 मिनट में। लेकिन अभी जो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो क्या है? एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो मैंने बात किया कि जो ह्यूमन ईयर के जो होते हैं मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और ईयर। ठीक, तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है और ये सबसे अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब ये बाहर वाला पार्ट है मतलब ये कहीं आउटर होगा, और जब जो ये अंदर वाला पार्ट ये क्या होगा? इनर होगा। मैं चलो एक लाइन ऐसे में खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये जो पार्ट है ये आपको जो इस तरीके का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ईयर पिन्ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। और पिन्ना के थोड़ा सा अंदर जाने पर जो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको फील होगा कैनाल की तरह। ये जो कैनाल की तरह आपको फील हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी
कैनाल, या इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। क्या है इसका नाम, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। ठीक है, तो इस जो मैंने अभी आपको ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ये एक पार्ट हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर, दूसरा पार्ट मिडल ईयर, तीसरा पार्ट इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में आपने केवल 2 चीज़ें देखी, क्या, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर, या क्या कहेंगे, आउटर ईयर। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे सिंपली ट्रांसमिट द साउंड। क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट द साउंड। ठीक है, दे ट्रांसमिट द साउंड एनर्जी या साउंड वेव। कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, आप देख रहे हो मिडल ईयर में। आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर जाने के बीच में एक आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये विंडो ऑफ मिडिल ईयर है। अगर आपको किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो या तो आप दरवाजे से जाओगे या तो आप विंडो से भी जा सकते हो। ठीक है, तो एंटर करने के लिए मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर से हमें किसी विंडो से जाना पड़ेगा, और उस विंडो का नाम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, विंडो ऑफ मिडिल ईयर। क्या कहेंगे इसको, विंडो ऑफ मिडल ईयर। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आप देख रहे हो एक बोन अटैच है, दूसरी बोन रेड रेड में आपको दिख रही है जो मैंने मार्किंग की है, तीसरी आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, मतलब 3 चीज़ें हैं, मतलब वो तीनों क्या है, बोन है। जो पहली ब्लैक ब्लैक मैंने मार्किंग की है वो बोन क्या है, मैलियस है। वो क्या है, मैलियस। जो रेड रेड मार्किंग की है वो बोन क्या है, इंकस। और जो ग्रीन ग्रीन मार्किंग की है वो बोन क्या है, स्टेपिस। क्या है वो, स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में आप जानते हो, ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो मैलियस, इंकस और स्टेपिस, इनको हम लोग कंबाइंडली मिला के क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल बोलते हैं। और जो ये ईयर ऑसिकल होते हैं ये कहाँ होते हैं, मिडल ईयर में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल होते हैं। और जो ईयर ऑसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मिडल ईयर। ठीक है, तो ईयर ऑसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर ऑसिकल प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा स्टेपिस। क्या दिख रहा होगा, स्टेपिस। स्टेपिस का आपको रेड रेड एक एंड दिख रहा होगा। इस एंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस एंड का नाम होता है क्या, फुट प्लेट। क्या होता है इसका, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। क्या बोलते हैं इसको, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। इस फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से ओवल विंडो क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, इस फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से ओवल विंडो क्या रहता है, जुड़ा। जैसे ये मान लो मेरा जो पाम है ये फुट प्लेट है और ये ओवल विंडो इससे क्या है, कनेक्ट है। और ये जो मार्कर क्या आपको एंड दिख रहा है ये सारे क्या है, इनर ईयर है। तो अगर मिडल ईयर से आपको इनर ईयर में जाना है तो आपको किस रास्ते से जाना पड़ेगा, ओवल विंडो के थ्रू। एक विंडो आपने देखा मिडल ईयर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक विंडो आपने देखा इनर ईयर का कौन सा, ओवल विंडो। तो ओवल विंडो से ईयर और सिकल का कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओवल विंडो से ईयर और सिकल्स का स्टेपिस कनेक्ट होता है। अगर आप और अच्छे से बताओगे तो क्या कनेक्ट होता है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये हम एंटर कहाँ कर गए हैं, इनर ईयर में। तो ये जो पूरा पार्ट है अभी आपने देखा ये क्या है, पूरा एक्सटर्नल ईयर। और ये आपने क्या देखा, मिडल ईयर। और जो अंदर सारे पार्ट दिख रहे हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं, इनर ईयर। ठीक है, तो जो ये इनर ईयर है इसमें आप देख रहे हो कि 3 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 1 2 3। ये जो ऊपर आपको 3 सर्कुलर की तरह दिख रहे हैं और ये सर्कल पूरे नहीं है, ये सेमी सर्कल है। क्या है ये, सेमी सर्कल है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है,
आप देख रहे हो कि सेमी सर्कुलर कैनाल एक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल एक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है और वो स्ट्रक्चर क्या है, ये है, और इसका नाम क्या है, यूट्रिकल। क्या नाम है इसका, यूट्रिकल, ठीक है। और यूट्रिकल के नीचे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है सैक्यूल। क्या है ये, सैक्यूल। सैक्यूल के नीचे आपको एक देख रहे हो कि वाइंडिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, और यही क्या है, ये है कॉकलिया। ये क्या है, कॉकलिया है, ठीक है। और ये जो आपको फुट प्लेट दिख रहा है, ये जो आपको फुट प्लेट दिख रहा है, इसी के पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से जो फुट प्लेट से कनेक्ट होता है इनर ईयर का पार्ट, उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। क्या बोलते हैं उसको, ओवल विंडो, ठीक है। तो इनर ईयर में आपको क्या क्या दिखा, ऊपर से नीचे आइए आप। सबसे पहले आपको सेमी सर्कल्स 3 दिखे, मैं उसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, उसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ 2, उसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ 3। तो 1 2 3 ये तीनों क्या है, हमारे सेमी सर्कुलर क्या है, कैनाल है। उसके जस्ट नीचे आपको यूट्रिकल दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे आपके सैक्यूल दिख रहा है, और उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिख रहा है, कॉकलिया दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये जो ओवल विंडो वो है, ठीक है। ओके, तो ये जो सारे पार्ट्स हो गए जो इस लाइन के इस साइड हैं, ये सब क्या है, हमारे इनर ईयर के पार्ट्स हो गए। ओके, इतनी बात अंडरस्टूड है, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पूछा जाता है, मैं आपको ले चल रहा हूँ लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो बोन, अगर 2 बोन हैं साथ में, तो उनके बीच क्या बनता है, जॉइंट बनता है। ये अंडरस्टूड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बोन अकेले पड़ा है तो दूसरा बोन अकेले पड़ा है। अगर 2 बोन साथ में है तो उनमें आपस में क्या बनेगा, जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे आपको 3 बोन दिख रहा है, मैलियस, इंकस और स्टेपीज, ठीक। तो जो मैलियस और इंकस आपस में अटैच हैं, तो ये जो जॉइंट होगा, ये जॉइंट क्या होता है, सैडल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। कौन सा, सैडल जॉइंट होता है, और ये क्या होता है, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स होता है, ठीक है। और जो ये जॉइंट आपको दिख रहा है बिटवीन इंकस और स्टेपिस, ये कैसा जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसकी बात हम अभी आगे करेंगे आपसे, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या बात किया, अभी हम लोग ने बात किया जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो प्रेजेंट का होता है बोनी कैनाल ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है कि अगर कहीं भी ईयर आए तो आपको हमेशा टेम्पोरल बोन पे ध्यान देना है। कहाँ पे, टेम्पोरल बोन पे। ये फ्रंटल है, ये टेम्पोरल है, ये पैराइटल है, और पीछे क्या है, ऑक्सीपिटल है, ठीक। ईयर का रिलेशन हमेशा हमेशा किससे होता है, टेम्पोरल बोन से होता है, ओके। और जो सेंसरी ऑर्गन होता है ईयर हमारा, ठीक है, और साथ में ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। कितने फंक्शन, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक होता है ये ऑर्गन ऑफ हियरिंग, और एक होता है क्या, ऑर्गन ऑफ बैलेंस, ठीक है। एक होता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग और एक होता है ऑर्गन ऑफ बैलेंस, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर में आपने एक्सटर्नल देखा, मिडल देखा, और क्या देखा, इनर ईयर। इनर ईयर का हम लोग एक नाम और बोलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत सा नाम, वो क्या होता है, लैबिरिंथ। क्या होता है, लैबिरिंथ। अभी इनर ईयर के बारे में हम लोग आगे सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में मैंने आपको बताया कि पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, साथ में क्या होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स होते हैं या फिर जो ईयर पिन्ना होता है, वहाँ पे क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और साथ में वहाँ पे वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, ओके। और साथ में क्या होता है, जो एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन होता है, ये कुछ नहीं होता है, दे सिंपली ट्रांसमिट द साउंड, ठीक है। अब बात आती है मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में मैंने अभी आपको बताया कि ईयर ऑसिकल के साथ साथ कुछ मसल्स भी होते हैं। वो 2 मसल्स होते हैं, एक होता है स्टिपेडियस और एक क्या होता है, टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है। बाकी जो ईयर ऑसिकल्स में आपको मैलियस, इंकस और क्या मिलेंगे, स्टेपिस मिलेंगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे, इनर ईयर की। इनर ईयर का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था, लैबिरिंथ, ठीक है। क्या बताया था, लैबिरिंथ। तो जो लैबिरिंथ होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बोनी पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जो बोनी पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। जैसे जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है उसके ऊपर क्या होता है, बोन की कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है इनर ईयर का, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, और इसके चारों तरफ क्या होगी, बोन की क्या होगी, कवरिंग होगी। और वो बोन कौन सा होता है, सिंपली टेम्पोरल बोन। और अच्छे से कहें तो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। वो यहाँ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको इनर ईयर में कुछ पार्ट्स बताए थे, ये आपको सेमी सर्कल फॉर्म में जो चीज़ें आपको तीनों दिख रही हैं, इन तीनों का आप क्या नाम दोगे, जो आपको सेमी सर्कल फॉर्म में ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, सेमी
सर्कुलर कैनाल, ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल जहां ओपन होता है इस सैक का क्या नाम है, इस सैक का नाम है यूट्रिकल। क्या नाम है इस सैक का, यूट्रिकल। और यूट्रिकल्स क्या होता है कि ये जो सैक है इसको बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक, उसको आपको नहीं जानना है, ठीक है। यूट्रिकल्स किससे कनेक्ट होता है, यूट्रिकल कनेक्ट होता है सैक्यूल से। किससे कनेक्ट होता है, सैक्यूल से। और सैक्यूल किससे कनेक्ट होता है, ये आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो, कॉक्लिया। क्या नाम देते हो, कॉक्लिया, ठीक है। जो कॉक्लिया होता है वही होता है क्या, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। जो कॉक्लिया होता है ये क्या है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो आप कहोगे ऑर्गन ऑफ बैलेंस कौन सा है, तो ऑर्गन ऑफ बैलेंस क्या हो जाएगा, कॉक्लिया के ऊपर जितने सारे ऊपर आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस। और इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो कॉक्लिया के ऊपर हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। तो यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं उसको, वेस्टिबुलर एपरेटस। कोई बोले वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉक्लिया, ठीक है। वेस्टिबुलर एपरेटस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो अगर कोई इसका फंक्शन पूछे तो वो होता है बॉडी बैलेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ईयर होता है वो ऑर्गन ऑफ क्या होता है, हियरिंग होता है, ऑर्गन ऑफ क्या होता है, बॉडी बैलेंस होता है, ठीक है। जो हियरिंग होता है वो कौन करता है, कॉक्लिया करता है। जो बॉडी बैलेंस होता है वो कौन करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस करता है। और जो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या आपको मिलता है, इसमें आपको मिलता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या मिलती है, यूट्रिकल। तीसरी चीज क्या मिलती है, सैक्यूल। अब आप कहोगे कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस। आखिर वेस्टिबुलर एपरेटस में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देख रहे हो कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके बेस पे आपको कुछ रिज टाइप का, ये प्रोजेक्टिंग रिज होता है, ठीक है, ये उभार टाइप का होता है, ठीक है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पिलैरिस। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टा एम्पिलैरिस, ठीक है। ये जो आपको उभार टाइप का दिख रहा है रेड रेड कलर का, इसका नाम है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। क्या है, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। और आप यूट्रिकल और सैक्यूल में ये प्रोजेक्टिंग रिज देख रहे हो, ठीक है। आप यूट्रिकल और सैक्यूल में जो प्रोजेक्टिंग रिज देख रहे हो रेड रेड कलर का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैक्यूला। इसका नाम क्या है, मैक्यूला। मैक्यूला और क्रिस्टा के प्रेजेंस की वजह से ही जो हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टा एंड मैक्यूला, ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस, ठीक है। तो इनर ईयर की बात करते हैं, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। इनर ईयर जो हमारा होता है क्या होता है, उसको लोग लैबिरिंथ भी बोलते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को चारों तरफ से क्या कवर करता है, बोनी लैबिरिंथ कवर करता है। जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल्स, सैक्यूल्स और कॉक्लिया, ठीक है। जिसमें से कॉक्लिया जो होता है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है। बाकी कॉक्लिया के ऊपर जितने सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो क्या होता है, हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस होते हैं। उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है, यूट्रिकल्स होता है और क्या होता है, सैक्यूल्स होता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आपको क्रिस्टा एम्पिलैरिस मिलता है जो बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। साथ ही साथ यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स में आपको क्या मिलता है, मैक्यूला मिलता है जो बॉडी बैलेंस कराता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा इनर ईयर होता है लैबिरिंथ, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये अगर आप मान लो बीच में क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, तो इसको चारों तरफ से कौन कवर करता है, कौन कवर कर रहा है इसको चारों तरफ से, बोनी लैबिरिंथ क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, ठीक। तो ये जो आउटर पार्ट है ये क्या है, बोनी लैबिरिंथ।
और जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक, तो दो फ्लूइड होते हैं कहाँ, बोनी लेब्रिंथ में भी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ कवर कर रहा है, जब कोई चीज़ कवर करती है तो वहाँ जो टर्म यूज करते हैं कहते हैं पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, मतलब कवर करना। तो इसलिए जो बोनी लेब्रिंथ में ये जो आपको फ्लूइड दिखाई देगी, जो आपको बोनी लेब्रिंथ में जो फ्लूइड दिखाई देगी, ये फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड का नाम क्या है, इसका नाम हम है यह पेरीलिम्फ। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस लिम्फ में जो ये फ्लूइड दिखाई देगी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पास क्या होता है, इंडोलिम्फ। इतनी बात समझ में आई। बोनी लेब्रिंथ के पास क्या होता है, पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पास क्या होता है, इंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये जो है ये है सेक्शनल व्यू ऑफ क्या, कॉक्लिया। ठीक है, जो इसमें 3 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई। और जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है स्केला मीडिया। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो सबसे नीचे वाला चैम्बर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केला टिम्पेनाई। इसको स्केला टिम्पेनाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी चैम्बर में क्या होता है, राउंड विंडो क्या होता है, ओपन होता है। और राउंड विंडो को हम लोग सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, टिम्पेनाई स्टैंड्स फॉर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और वो कौन सा, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो स्केला टिम्पेनाई क्या होता है, राउंड, जो राउंड विंडो होता है वो ओपन इनटू इट। जो हमारा राउंड विंडो होता है वो हमारा स्केला टिम्पेनाई में क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ओके। तो जो स्केला वेस्टिबुलाई को जो स्केला मीडिया से जो मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, इस मेम्ब्रेन का नाम है रिजनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका, रिजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, और स्केला मीडिया को स्केला टिम्पेनाई से जो मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलार मेम्ब्रेन। क्या है, बेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिलार मेम्ब्रेन, ओके। और इस बेसिलार मेम्ब्रेन के बेस पे आप बोल सकते हैं स्केला मीडिया में आपको एक ऑर्गन दिख रहा है, इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसी ऑर्गन ऑफ कोटाई से क्या होता है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ओके। आप देख रहे होंगे कि ऑर्गन ऑफ कोटाई से ये रेड रेड कलर का कुछ इलास्टिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये होता क्या है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। तो क्या होता है कि जब मिडल ईयर से साउंड हमारा ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में आता है, तो वो जब ऑर्गन ऑफ कोटाई के जो हेयर सेल्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, 2 रो, ठीक है, ये क्या है, 2 रो ऑफ हेयर सेल्स, 2 रो ऑफ हेयर सेल्स। और देख रहे होंगे हेयर सेल्स के ऊपर ये हल्का हल्का कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, जो हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स, इनके पास क्या होते हैं, हैव स्टीरियोसीलिया। क्या होते हैं, स्टीरियोसीलिया होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, सेक्शनल व्यू ऑफ क्या, कॉक्लिया। ठीक, आप देख रहे होंगे कि जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, वहाँ से जब हमारा साउंड, जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, ऑर्गन ऑफ कोटाई के थ्रू, तो ये जो अफरेंट फाइबर्स हैं, जो ऑडिटरी नर्व्स है, ये हमारा कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्रेन। ये ब्रेन में ये आप देख रहे होंगे कि फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, और ये क्या है, टेम्पोरल लोब है। तो आप देख रहे हो जो नर्व फाइबर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, टेम्पोरल लोब में जा रहे हैं। और टेम्पोरल लोब में ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, और ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टेम्पोरल लोब से जो कनेक्ट नर्व फाइबर्स करता है, वो क्या होता है, ऑडिटरी फाइबर्स होता है। और अगर इसको हम लोग अच्छे से कहें तो ये क्या होता है, ये होता है कॉक्लियर नर्व।
तो एक बार फिर से अगर हम लोग सेक्शनल व्यू ऑफ कॉकलिया देखेंगे तो इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर का चैम्बर होता है स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे बीच का होता है मीडिया, और जो सबसे नीचे आपको मिलता है वो क्या मिलता है, स्केला टिम्पैनाई मिलता है, जिसको जहाँ पे क्या होता है हमारा राउंड विंडो क्या होता है, ओपन होता है, और राउंड विंडो का दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से डिवाइड करते हैं मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है, रिजनस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनाई से डिवाइड करती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है हमारा स्केला मीडिया में होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई का फंक्शन क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वो एनर्जी हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई से कहाँ जाता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे जाता है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कहाँ जाता है, ऑडिटरी फाइबर से, आप बोल सकते हो कॉक्लियर नर्व, और वहाँ से वो कहाँ पे चला जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारा कहाँ पे होता है, टेम्पोरल बोन में होता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि साउंड एनर्जी सबसे पहले आती है तो वो कहाँ पे जाती है, साउंड वो क्या होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, और वो जाती है सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में, वहाँ से ट्रांसमिट होकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडल ईयर में जाती है। मिडल ईयर के बाद उसको ओवल विंडो मिलता है, ओवल विंडो के थ्रू वो कहाँ एंटर करती है, इनर ईयर में। इनर ईयर के किस पार्ट में सबसे पहले जाती है, वहाँ पे जाती है कहाँ, फ्लूइड ऑफ कॉकलिया। जो कॉकलिया में फ्लूइड्स होते हैं, पेरीलिम्फ, इंडोलिम्फ, वो सबसे पहले वहाँ पे जाती है, जिसकी वजह से जो लिम्फ होता है, जो फ्लूइड होता है, अगर आप सोचो अगर कोई फ्लूइड है वहाँ पे एनर्जी गई तो वहाँ पे वेव बनता है। इसी तरीके से जब पेरीलिम्फ में जब ये हमारा साउंड एनर्जी जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, वेव जनरेटेड इन द फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है वहाँ पे वेव जनरेट होता है। उस वेव जनरेशन की वजह से जो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है वो हल्का सा मूव करता है। जब हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करता है तो उसकी वजह से जो ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, जो क्या होता है मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, तब हमारा क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई के एक्टिवेट होने का मतलब है जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के ऊपर जो स्टीरियो सीलिया हैं, जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो बेंड करेंगे। वो कहाँ बेंड करेंगे, वो बेंड करेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ। जब वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, जैसे ये अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ ऐसे बेंड करेगा तो वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, प्रेस करेगा। जैसे ही वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रेस करता है, उसके बाद क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है वो अफरेंट फाइबर या उसी को ऑडिटरी फाइबर या तो कॉकलियर नर्व में क्या होता है, जनरेट हो जाता है। और जो इम्पल्स जो जनरेट हो जाता है वो कॉकलियर नर्व के थ्रू कहाँ पे जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। और वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारा होता कहाँ पे होता है, वो टेम्पोरल लोब में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टेम्पोरल लोब है वो जो इम्पल्स आता है कॉकलियर नर्व के थ्रू, उसको क्या करता है, उसको वो एनालाइज करता है और फिर साउंड को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और कुछ एडिशनल बातें अगर हम इसमें करें तो क्या कर सकते हैं, जो स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला टिम्पैनाई होता है वो हमारा बोनी लैबिरिंथ का पार्ट होता है, और उसमें क्या होता है, पेरीलिम्फ, क्या होता है उसमें, पेरीलिम्फ होता है। और जो स्केला मीडिया होता है वो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ। मैंने आपको पहले बताया था कि बोनी लैबिरिंथ में पेरीलिम्फ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द ईयर। ठीक है, थैंक यू सो मच।